बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 9 माजी तमन्नाई का बयान। लफ्ज़ तमन्नाई जब बोला जाता है तो उससे समझ में आता है कि किसी काम की गुजरे हुए ज़माने में तमन्ना और आरजू समझी जाए तो उसी को बेटा माजी तमन्नाई कहते हैं। जैसे कि मैं उर्दू में बोलूं, काश मैं भी पढ़ लेता, काश मैं बरेली में होता, काश वो मेरे पास आता, है ना। तो इन सब जुमलों में लफ्ज़ काश अगर हम हटा भी देते और हम यूं कह देते कि वो मेरे पास आता, तो अब इसमें आरजू और तमन्ना नहीं समझी जा रही है। तो उर्दू में लफ्ज़ काश बड़ा आता है तमन्ना का इजहार करने के लिए, तमन्ना को जाहिर करने के लिए, आरजू को जाहिर करने के लिए। अरबी ज़बान में भी कुछ सेगों में तो या आ जाती है, या मजहूल, और कुछ सेगों में लफ्ज़ काश ही फारसी में भी लगा देते हैं, अरबी में नहीं फारसी में। तो कुछ सेगों में तो या मजहूल लगा देते हैं और कुछ सेगों में लफ्ज़ काश ही लगा देते हैं फारसी ज़बान में। 3 सेगों में तो या मजहूल लगा देते हैं जिसको हम बड़ी या कहते हैं, और 3 सेगों में लफ्ज़ काश लगा देते हैं। जिन सेगों के आखिर में पहले ही से या होती है उन सेगों के आखिर में या मजहूल नहीं लगाते, और जिन सेगों के शुरू में जिन सेगों में पहले से या नहीं होती है उन सेगों के शुरू में या मजहूल यानी बड़ी या लगा देते हैं माजी तमन्नाई बनाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर परवर्दन से माजी मुतलक है बेटा, परवर्द कैसे बनाया माजी मुतलक कि परवर्दन जो मसदर है उसके आखिर से नून को ख़त्म करके दाल को साकिन कर दिया, माजी मुतलक बन गया। हमने कहा परवर्द, इसका माना था उसने पाला। अब हमें यह माना करना है काश वो पालता, तो अब इसका तर्जमा करने के लिए या मजहूल लगा देंगे माजी मुतलक के आगे और कहेंगे परवरदे, काश वो पालता। परवरदंद, परवर्दी, परवरदेद, परवरदम, परवरदे, ये वाली गर्दान है। तो पूरी गर्दान है तो परवर्द के आखिर में या मजहूल लगा दी, परवरदे जमा गायब के सेगे में परवरदंद, तो परवरदंद के आखिर में या मजहूल लगा दी और कह दिया परवरदंदे, काश के वो सब पालते। परवर्दी, इसमें तो या पहले ही से मौजूद है वाहिद हाजिर में, और मैंने बताया था कि जहां पर या पहले ही से मौजूद हो उसमें या मजहूल लगाना दुश्वार हो जाएगा, पढ़ना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए वाहिद हाजिर के सेगे में बेटा या मजहूल ना लगाकर लफ्ज़ काश लगाएंगे, लिहाजा कहेंगे काश के परवर्दी, माना होगा काश तू पालता। ऐसी परवरदेद जमा हाजिर का सेगा है, तो जमा हाजिर के सेगे में परवरदेद उसमें भी या है पहले ही से, दाल से पहले या है, तो अब या पहले से है तो अब उसमें बड़ी या यानी या मजहूल लगा दें अगर, तो वो भी पढ़ना दुश्वार होगा थोड़ा, इसलिए उसमें भी लफ्ज़ काश के लिए आएंगे। काश के परवरदेद, काश तुम सब पालते। परवरदम, इसमें या नहीं है वाहिद मुतकल्लिम में, आखिर में या नहीं है। जब या नहीं है तो इसमें या लगा देंगे, और परवरदम, अब मीम के आगे या लगा दी या मजहूल, और हमने कहा परवरदम, परवरदमे, काश के मैं पालता। परवरदेम जमा मुतकल्लिम में देखो या है, अब जहां पर या है
वहां पर या मजहूल नहीं लगाएंगे, लफ्ज काश के लगा देंगे फारसी में और कह देंगे परवरदेम, काश के परवरदेम, काश हम सब पालते। तो आपके दो बातें समझ में आई, एक तो माजी तमन्नाई किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। किसे कहते हैं? माजी तमन्नाई वो है जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू या तमन्ना समझी जाए। बनाने का तरीका क्या है? माजी मुतलक के आखिर में उन सेगों में या मजहूल लाएंगे जिन सेगों में या नहीं होती है, और जिन सेगों में या पहले से होती है उन सेगों में या मजहूल का लाना दुश्वार होगा, तो वहां पर उन सेगों के शुरू में लफ्ज काश के लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ये माजी तमन्नाई बनाने का तरीका है। अब आपने इतना तो समझ लिया कि या कौन कौन से सेगों में आती है, कौन कौन से सेगों में नहीं आती है। तो वाहिद गायब में या नहीं आती है, जमा गायब में या नहीं आती है, ऐसे ही वाहिद मुतकल्लिम में या नहीं आती है। तो इन सेगों में या मजहूल लगा देंगे, तीन सेगों में, और तीन सेगों में या पहले से होती है। एक वाहिद हाजिर में या होती है, एक जमा हाजिर में या होती है, एक जमा मुतकल्लिम में या होती है पहले से। तो जहां पर या पहले से मौजूद है वहां पर या आपको या मजहूल नहीं लगाना है, बल्कि माजी तमन्नाई बनाने के लिए उसके शुरू में, माजी मुतलक के शुरू में काश के लगा देना है। जैसे मिसालें हमने दी, इसी को साहिब किताब कहते हैं, फरमाते हैं सबक नंबर 9 माजी तमन्नाई का बयान। माजी तमन्नाई वो है जिससे गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू समझी जाए। बनाने का तरीका क्या होगा? फरमाते हैं माजी मुतलक के आखिर में या, बड़ी या लिखी हुई है ना, इसी को या मजहूल कहते हैं। या ज्यादा करके माजी तमन्नाई बनाते हैं। जैसे परवर्द से परवरदे, ठीक है, परवर्द का माना था उसने पाला, माजी मुतलक था, और या मजहूल लगा दी परवरदे, तो इसका माना होगा काश वो पालता। तंबी यानी एक आगाह कर रहे हैं आपको, तंबी का माना होता है आगाह, होशियार, अटेंशन, ध्यान दो, ये माना होता है। तो ध्यान दिला रहे हैं कि भैया जो हमने कायदा बताया कि या मजहूल लगा देना है माजी मुतलक के आखिर में, ये कायदा हमारा हर जगह नहीं चलेगा, सब सेगों में नहीं चलेगा, बल्कि कुल 3 सेगों में ये कायदा चलेगा और बाकी 3 सेगों में लफ्ज काश के लगाएंगे। ये थोड़ी सी यहाँ पर तंबी और होशियार करने के लिए यहाँ पर बात बता रहे हैं। फरमाते हैं तंबी, इस कायदे के मुताबिक सिर्फ 3 सेगे आते हैं, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम। इन 3 सेगों में या मजहूल माजी मुतलक के आखिर में लगाएंगे। बाकी सेगों में या मजहूल अदा करना दुश्वार है, क्योंकि उनमें पहले से या मौजूद है, फिर या एक और लगा देंगे तो फिर वो दुश्वार हो जाएगी पढ़ना। इसलिए अहले जबान उनसे पहले काश के लाते हैं। काश के का माना क्या होगा? क्या अच्छा होता, क्या भला होता, ये तर्जमा हो जाता है लफ्ज काश के। उर्दू में काश, लफ्ज काश के भी बोला जाता है, और चाहो तो लफ्ज काश के का तर्जमा आप क्या अच्छा होता ये तर्जमा कर सकते थे। मसलन परवरदे, काश के वो पालता, क्या बेहतर होता कि वो पालता। परवरदंदे, वो काश के वो सब पालते, यानी या तर्जमा कर सकते हो क्या बेहतर होता कि वो सब पालते। और काश के परवरदी, काश के तू पालता, या ये तर्जमा करना चाहो तो ये कर सकते हो कि बेहतर और अच्छा होता कि तू पालता। काश के परवरदेद, काश के तुम सब पालते, और चाहो तो तर्जमा ये कर लो कि अच्छा होता कि तुम सब पालते। परवरदमे, काश के मैं पालता, अच्छा होता कि मैं पालता, कुछ भी तर्जमा कर सकते हो आप माजी तमन्नाई का। काश के परवरदेम, काश के हम पालते, अच्छा होता कि हम पालते, बेहतर होता कि हम पालते। तो ये आरजू समझी जा रही है ना। तो ये माजी तमन्नाई मारूफ की गर्दान अभी हमने आपको सुना दी।
माजी तमन्नाई मजहूल कैसे बनाएंगे? तो बेटा माजी मुतलक मजहूल देख लो, आपने परवर्द बनाया था माजी मुतलक, और माजी मुतलक मजहूल बनाने के लिए क्या था कि माजी मुस्बत मारूफ के शुरू में, माजी मारूफ के आखिर में हा और शुद्ध बढ़ाना था। जैसे परवर्द से परवरदा शुद्ध, वो पाला गया। अब जो परवरदा शुद्ध जो माजी मुतलक मजहूल है, उसी के आखिर में जिन सेगों में या मजहूल लगाना है माजी तमन्नाई बनाने के लिए, तो माजी तमन्नाई बनाने के लिए या मजहूल लगाना है, तो जिन 3 सेगों में या मजहूल लगाना है, तो माजी तमन्नाई मजहूल बनाने के लिए उसी शुद्ध के आगे या मजहूल लगाएंगे। जैसे परवर्द से परवरदा शुद्ध था, अब वाहिद गायब का सेगा बनाएंगे तो होगा परवरदा शुदे, परवरदा शुदंदे, ठीक है। और 3 सेगों में जहां पर या पहले से होती है वहां पर तो भाई या मजहूल लगाना नहीं है, तो वहां पर लफ्ज काश के ले आएंगे शुरू में, और बाकी पूरा माजी मुतलक मजहूल आगे लगा देंगे। जैसे कि काश के परवरदा शुदी, परवरदा शुदी तो था ही पूरा माजी मुतलक मजहूल, उसके शुरू में काश के ले आए। काश के परवरदा शुदेद, काश के परवरदा शुदमे, तो शुदम था वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, माजी मुतलक मजहूल, परवरदा शुदम, मैं पाला गया, मैं पाला गया, और उसी में या मजहूल लगा दी। परवरदा शुदा में माना होगा अच्छा होता कि मैं पाला गया, मैं पाला जाता, है ना। काश के परवरदा शुदेब, तो देखो यहां पर 3 सेगों में या मजहूल कहां पर लगाई? शुद्ध के बाद। तो माजी मुतलक मजहूल के आखिर में 3 सेगों में या मजहूल लगा दो, और माजी मुतलक मजहूल बेआइन ही 3 सेगों में वैसे ही रख दो जैसे कि माजी मुतलक मजहूल था, बस उनके शुरू में लफ्ज काश के ले आओ। तो बेटा इस तरीके से माजी तमन्नाई, मारूफ और मजहूल की गर्दानें आपके सामने मौजूद हैं। अब अगर इसी को मनफी बनाना है बेटा, तो आपने पढ़ा है कि माजी मुतलक के शुरू में, माजी मुतलक मुस्बत के शुरू में ना बढ़ा दें तो वही मनफी हो जाता है। जैसे परवर्द से ना परवर्द, अब वही ना परवर्द जो माजी मुतलक मनफी था, उसी के आखिर में या मजहूल 3 सेगों में लगा दो और कह दो ना परवर्दे, ना परवरदंदे, काश के ना परवर्दी, है ना, काश के ना परवरदेद, ना परवरदमे, काश के ना परवरदेम। इस तरीके से मनफी बना लेंगे, ठीक है। तो अब माना होगा काश वो नहीं पालता, काश वो सब नहीं पालते, काश के तू नहीं पालता, काश मैं नहीं पालता, हम सब नहीं पालते। इस तरीके से तर्जमा आप कर लेंगे। सवालात, तो बेटा ये ध्यान देना है माजी तमन्नाई के सेगों में कि आप हर जगह या मजहूल नहीं लगाएंगे, सिर्फ 3 सेगों में या मजहूल लगाएंगे, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम में। और बाकी 3 सेगों में जो वाहिद हाजिर, जमा हाजिर और जमा मुतकल्लिम का सेगा है, उन 3 सेगों में माजी मुतलक के शुरू ही में, चाहे माजी मुतलक मारूफ हो या माजी मुतलक मजहूल हो, उसके शुरू में लफ्ज काश के ले आएंगे तो माजी तमन्नाई बनाने के लिए। इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो फिर नीचे चंद सवालात हैं। माजी तमन्नाई किस तरह बनाई जाती है? तो आप जवाब में क्या कहेंगे कि 3 सेगों में, यानी वाहिद गायब, जमा गायब और वाहिद मुतकल्लिम में माजी मुतलक के आखिर में या मजहूल लगा देते हैं, और बाकी 3 सेगों में माजी मुतलक के शुरू में लफ्ज काश के लगा देते हैं। इसी से माजी तमन्नाई बन जाता है। समझ में बात आ गई होगी। 3 सेगों में या क्यों नहीं ला आती? भैया 3 सेगों में या आती है माजी तमन्नाई के, और 3 सेगों में या क्यों नहीं आती है? तो जवाब आपको मालूम होगा, क्योंकि वहां पर पहले से या मौजूद होती है, फिर या मजहूल लगा दें तो वो पढ़ने में दुश्वार हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप दुश्वारी को देखिए जरा। परवरदी था ना, माहिर हाजिर का सेगा परवरदी, उसने पाला। अब माजी तमन्नाई बनाने के लिए या मजहूल इसमें अगर आप लगाएं
तो मुझे पढ़ के सुनाइए, आप कोई अगर पढ़ के सुना सके कि या तो पहले से लगी हुई है फिर उसके बाद या मजहूल लगा दें। परवरदी, अब बड़ी या लगाने के बाद कैसे पढ़ेंगे, बहुत दुश्वार हो जाएगा ना। परवरदेद, यहाँ पर या है पहले से, अब बड़ी या लगा देंगे तो ये परवरदी तो बहुत ही दुश्वार हो जाएगा, उसमें अगर या मजहूल लगा दी। लेकिन जमा हाजिर में या मजहूल लगा के पढ़ तो लेंगे लेकिन जबान पर दुश्वार होगा। लेकिन आप कहेंगे परवरदेद, परवरदे, ये हो जाएगा, फिर बड़ा अजीब सा लगेगा ना। परवरदे में बड़ा अजीब सा लगेगा। इसीलिए या मजहूल 3 सेगों में नहीं लगती है, क्योंकि अहले जबान वालों पर, फारसी जबान के जो लोग हैं उनकी जबान पर 3 सेगों में या मजहूल का लगाना दुश्वार होता है। ठीक है, इस तरीके से सारे सवालों के आपको बेटा जवाब देना है और नीचे चंद मसादिर हैं, उन मसादिर का तर्जमा याद करना है। और आप तर्जमा याद कर लेंगे, मसादिर याद कर लेंगे, तो अगर आपसे कह दिया जाएगा कि इस लफ्ज़ से माजी मुतलक बनाओ, इस लफ्ज़ से माजी इस्तिमरारी बनाओ, इस लफ्ज़ से माजी तमन्नाई बनाओ, इस लफ्ज़ से माजी एहतिमाली बनाओ, तो सबके बनाने का तरीक़ा अगर आपको याद है तो आप आसानी से सारे सेगे बनाते चले जाएंगे। नीचे कुछ मसादिर दिए हैं, जैसे फरिस्तादन। फरिस्तादन का माना होता है बेटा भेजना। याफ्तन, याफ्तन का माना पाना। दीदन, देखना। गुमाश्तन, गुमाश्तन का माना मुकर्रर करना, नियुक्त करना, अपॉइंटमेंट करना। परस्तीदन, पे के जबर के साथ, परस्तीदन, इसका माना होता है पूछना। वो पूछना नहीं, पूजना। क्या होता है? पूजना, इबादत करना। आमोख्तन, इसका माना होता है सीखना। ठीक है, आमोख्तन सीखना। माजी मुतलक बना लीजिए, आमोख्त। अब माजी तमन्नाई बनाइए, आमोख्ते, काश के वो सीखता, काश के आमोख्ती, काश के तू सीखता, काश के आमोख्ते, काश के तुम सब सीखते, अच्छा होता कि तुम सब सीखते। इस तरीके से आप सारे सेगे बनाते रहिए। आगे है बेटा कुछ फारसी, उनका उर्दू में तर्जमा करना है। आपको उर्दू में तर्जमा करने के वक्त में इन्हीं दोनों बातों का ध्यान रखना है कि याए मजहूल कौन कौन से सेगों में आती है और कौन कौन से सेगों में लफ्ज़ काश के आता है, ताकि आप सेगा समझ जाएं और समझने के बाद उसका सही तर्जमा करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक कलिमा या 2 कलिमा का मैं बता रहा हूँ, आमोख्ते। जाहिर बात है कि या मजहूल लगी हुई है, आमोख्ते किस पर लगी हुई है? वाहिद गायब के सेगे पर आमोख्त था ना, उसी पर या मजहूल लग गई। तो इससे समझ में आ गया कि ये माजी तमन्नाई वाहिद गायब का सेगा है। तो अब माना क्या होगा? आमोख्ते, काश के वो सीखता। एक आगे लफ्ज है काश के परस्तीदेद। परस्तीदन का माना होता है बेटा पूजा करना, पूजना, परस्तीदन। अब उसी से फेले माजी मुतलक बनाई, परस्तीद। ठीक है, और उसी में चूंकि अब उसमें यादाल लगी हुई है तो इससे पता चला कि परस्तीदेद जमा हाजिर का सेगा है, और जमा हाजिर में चूंकि या मजहूल नहीं लगती है, लफ्ज काश के आता है। तो समझ में आ गया कि काश के लगा हुआ है जमा हाजिर के सेगे पर, लिहाजा ये माजी तमन्नाई जमा हाजिर का सेगा हो गया। अब तर्जमा होगा काश के परस्तीदेद, अच्छा होता, काश के तुम सब पूजते, है ना। अच्छा होता कि तुम सब पूजते, बेहतर होता कि तुम सब पूजते, इबादत करते। ये इस तरीके से बेटा तर्जमा हो जाएगा। कुछ उर्दू दी गई है, उस उर्दू की बेटा आपको फारसी बनाना है। लेकिन फारसी बनाने में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले उर्दू में आप तक सेगा समझें कि सेगा कौन सा है, ताकि उसी के लिहाज से आप माजी तमन्नाई का सेगा बनाएं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक जुमला मैं बोलता हूँ, क्या अच्छा होता कि हम खरीदते। तो क्या अच्छा होता, हम खरीदते, इससे समझ में आ गया कि ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। ठीक है ना। और खरीदन का माना खरीदना होता है।
अब पहले हमें क्या करना है, ये समझ लेना कि जमा मुतकल्लिम का सीगा है। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो दूसरा स्टेप ये है कि हमें ये समझना है कि जमा मुतकल्लिम में जमा माजी तमन्नाई का जमा मुतकल्लिम का सीगा कैसे बनता है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। तो हमने देखा है कि जमा मुतकल्लिम में चूंकि या आखिर में होती ही है ना, जैसे परवर्द से परवरदेम या है ना आखिर में। तो अब हमें जिसके आखिर में या है पहले ही से, जिस सीगे में या पहले से मौजूद है, उस सीगे में हमें या मजहूल नहीं लाना है। जब या मजहूल नहीं लाना है तो हमें क्या लाना है, काश के लफ्ज। तो अब क्या अच्छा होता कि हम खरीदते, अब फारसी क्या बनेगी, क्या अच्छा होता, काश के खरीदे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप फारसी बनाते रहेंगे, बहुत अच्छी बात। तो मुझे उम्मीद है कि माजी तमन्नाई की तारीफ भी समझ में आ गई होगी, उसके बनाने का तरीका भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है।